सुन रहा है तो सुन ले, खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोगों का, एकदम खत्म कर देंगे। मेरा आवाज अगर सुन रहा है, एक कुत्ता, दो कुत्ता, एक कुतिया, आवाज सुन रहा है तो सुन ले, खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोगों का। आप लोग यहाँ जो लोग भी बीजेपी करता है, उन लोग कान खोल कर सुन लो बाबू, कान खोल कर सुन लो। अभी से अपना रवैया चेंज कर लो, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तारातल्ला के नगरी में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो काम इतना सर्वनाश काम किया है, इसको कभी भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लीडर में इतना दम है। आज के बाद खुलेआम हम चैलेंज करना चाहते हैं कि जहां भी देखेंगे वो लोग का इस तरीका का हरकत, उसको हम लोग सबक सिखा के रहेंगे और उसको साइज कर देंगे कि फिर ये बौना होके चलेगा, सीधा नहीं चल सकेगा। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका दी लोकल जर्नलिस्ट में। क्या कहना चाहेंगे, जो पिछले दिनों जो वीडियो जो वायरल हुई है, वहाँ के काउंसिलर जो है वो कह रहे हैं कि खदेड़ के निकाल देंगे, भगा देंगे किसी भी तरीके से। देखिए, ये काउंसलर साहब अनवर खान जी का सबसे गिरा हुआ नीच स्तर का राजनीति है। ये नीची स्तर की राजनीति जिस तरह करना चाहिए वो अनवर खान जी की है। आप बताइए कि भाजपा विरोधी दल है, विरोधी दल का काम क्या है? जो आप गलत काम करेंगे उसको पकड़ के जनता जनार्दन के सामने लाना है, यही काम है विरोधियों का। हम लोगों का भी काम यही है, ठीक है ना। तो आज 80 नंबर वार्ड में आप 15 साल से काउंसलर हैं, तो आप 15 साल में तो बहुत काम किए हैं, बहुत सारा काम। तो आप जब काम किए हैं तो जनता जनार्दन तो आपसे ऐसे ही खुश होगी। आपको किसी विरोधी को मारने का, पीटने का, गाली देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप काम किए हैं तो आप तो भगवान हैं जनता लोगों के लिए, जनता के निगाह में भगवान है। 15 साल से आप काम किए हैं, तो फिर आपको डर क्यों है विरोधियों से? आप क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी करने वालों को मार के, पीट के भगा दो, पैर हाथ तोड़ दो, कुत्ता है लोग, कुतिया है लोग? हाँ, ये सब शब्द जो है, इस अपशब्द बोलने का आज कारण क्या है? कारण यही है, कुछ दिन पहले हम लोग मीडिया के माध्यम से उनका जो काम, जो 80 नंबर में जो काम बोल रहा था, हम लोग दिखाए थे। एक सनातनी मंदिर, बहुत पुराना, 50 साल से पुराना मंदिर, उसका वीडियो हम लोग दिखाए। वहाँ का रास्ता में जाने का रास्ता नहीं था, पूरा पानी भरा हुआ था। वहाँ सनातन धर्म का जो आदमी पूजा पाठ करने वाला इस सावन का महीना में, वो लोग जा नहीं पा रहा था, पैर सड़ रहा था, तरह तरह का बीमारी हो रहा था। उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से पब्लिक को सामने लाए। नाला जाम हुआ है, नाला सफा नहीं हो पा रहा है, नाला का कचरा भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कहीं नाला नहीं है तो छोड़ दीजिए, नाला नहीं है कोई बात नहीं। जहाँ नाला है और नाला सफ़ा नहीं हो रहा है, नाला जाम होके पड़ा है, इसके कारण से पानी भर गया है, किसी का घर में पानी ढुक गया है, इसको अगर मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर हम लोग दिखाते हैं, यही सबसे बड़ा उनका नाराज़गी क्यों दिखा रहे हो? तो आप क्या काम किए हैं कि आप इस तरह का, आपका भाषा का प्रयोग करना पड़ा? देखिए, जो इंसान काम करेगा ना, उसको किसी को धमकाने चमकाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनवर खान जी काम क्या किए हैं सब जनता को पता है। डर से, दहशत से कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों बोलना नहीं चाहता? वो जानता है कि आज अगर अनवर जी का विरोध में बोलेंगे तो कल नौकरी जहाँ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को बोल के हटा देगा, पेट पे लात मार देगा, पानी बंद करवा देगा, तरह तरह से परेशान करेगा, उसका चेला चमन डालो। तो आदमी दहशत से अनवर का अगेंस्ट में बोल नहीं रहा है, लेकिन दिल में सबको पता है कि हमको क्या करना है इस बार, क्योंकि 15 साल से जो अत्याचार है ना, वो बर्दाश्त कर रहा है। और अनवर खान जी जो सोचते होंगे कि हम 15 साल से काउंसलर हैं, वो बहुत लकी हैं जो कि हमारा बीजेपी गलत आदमी को कैंडिडेट बना के उनके साथ में, उनका सामने खड़ा करता है। अगर सही असली भाजपाई अगर उनके सामने खड़ा हो जाए ना, तो वो जीवन में फिर काउंसलर छोड़ दीजिए, वो कुछ भी बनने लायक नहीं है।
क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है एक नेता का एटीट्यूड नहीं है। अगर विरोधी कुछ कहता है तो उसको ध्यान से सुनो, अब वो कहाँ तक सच बोल रहा है, कहाँ तक गलत कर रहा है, बोल रहा है, उसको सही जस्टिफिकेशन करके उसका काम करो। यही काम है काउंसलर का। लेकिन वो तो काउंसलर नहीं, अपने आप को भगवान समझते हैं। वो सोचते हैं कि डरा के, धमका के, चमका करके हम अपना सब कुछ करवा लेंगे। ये सोचना उनका गलत है। मैं आपके माध्यम से बताता हूँ अनवर खान का काम। आज मैं बताता हूँ, जितना पोर्ट ट्रस्ट का गोडाउन जो पार्टी पोर्ट ट्रस्ट को हैंड ओवर करता है, उस गोडाउन का पूरा शेड काट के बेचना, उस गोडाउन में अगर कोई भूल से माल अगर है उस माल को निकाल के बेचना, और उनका जो चोला चमुंडा लोग है इलीगल पार्किंग लगवाना और कमीशन लेना, ये काम है अनवर जी का। आज 15 साल से ही कर रहे हैं। आप जो चीज़ों के जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप इसका कुछ प्रूफ आप इसको दे रहे हैं? मैं इसका प्रूफ आप लोगों को पता है कि आज एक काउंसलर, एक वार्ड का काउंसलर का दायित्व है कि उसके वार्ड में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या ये हो रहा है, वो देखना काम एक काउंसलर का है। जिस तरह एक थाना का ओसी का काम है कि कहाँ गलत तरीका से हमारे इलाके में, जिस थाना का ओसी रहता है, जिस इलाके में वो थाना होता है, जहाँ तक उसका जुडिक्शन होता है, उसका दायित्व रहता है कि कहाँ इलीगल काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका जवाबदेही थाना का ओसी का है। उसी तरह जनप्रतिनिधि होने के कारण अनवर खान का दायित्व बनता है कि कहाँ 80 नंबर में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, दायित्व उनका है। उनका निगाह का सामने ये गलत काम हो रहा है, दुनिया देख रहा है, आदमी डर से नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? वो लोग तो सब मोटिया मजदूर है, वो लोग तो अगर बोलने जाएगा तो भैया नौकरी चला जाएगा। कुछ लोकल आदमी, बाहर का आदमी थोड़ी चोरी डकैती करता है, लोकल आदमी जो उनके साथ में आगे पीछे घूमता है वो लोग उनके साथ में है, उन लोगों को लेके करवाते हैं, कमीशन लेते हैं घर में बैठे बैठे। रह गया प्रूफ का बात, तो प्रूफ तो आप चलिएगा तो देख लीजिएगा, पूरा इलाका में सब खंडहर बन गया है, सब खंडहर बन गया है, कुछ नहीं है। तो दायित्व तो किसी को लेना होगा, या तो काउंसलर को लेना होगा, नहीं तो थाना का ओसी को लेना होगा। किसी को तो दायित्व लेना होगा कि ये जो चोरी हो रहा है, चोरी करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है, इसका सही सही इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रह गया आवाज़ उठाने वाला, तो ये तो सुने, तो अभी तो मीटिंग में बोल रहे गोड़ हाथ तोड़ देंगे भाजपा लोगों का। जो भाजपा करता है उसका गोड़ हाथ तोड़ देंगे, कुत्ता लोग हैं, थोड़ा सा आवाज़ उठाए दर्द होने लगा। अरे अनवर जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ। जब वो राम प्यारे राम के संग में थे ना, राम प्यारे राम के साथ में जब थे, तो मैं भी राम प्यारे राम के साथ में था, और मैं भी उनके साथ, उनसे पहले से राजनीति करता हूँ पोर्ट का, और 80 नंबर वार्ड का खास करके। उनकी वाइफ हेमा राम जी आज भी जीवित हैं, मेरे को अच्छा तरह से जानती है, मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। हर इलेक्शन में उनसे हम लोग कंधा में कंधा, जब तक रामदेव थे तब तक, जब तक कांग्रेस में थे तब तक हम लोग कंधा में कंधा मिला के 80 नंबर वार्ड में जिता के आए। एक एक आदमी, एक एक बच्चा जो तृणमूल करता है वो हमको जानता है नाम वाइज कि कौन है लक्ष्मी सिंह। हम लोग किसी चीज़ का मोहताज नहीं, पहचान का मोहताज नहीं, हम लोग को सब पहचानता है। हम लोग देख रहे थे, ठीक है अगला गलत कर रहा है, सही कर रहा है, जनता उसको जवाब देगी। 15 साल आदमी देखा, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। और जो थोड़ा बोलने वाला है उसको ऐसा गैरेज कर दो, उसको पेट में लात मार दो, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम कर दो ताकि वो गैरेज हो जाए और मेरा आके पैर पकड़ ले। ये उनका असली चरित्र है। तो अब जनता जान गई है। आप धमकाएंगे, आप एक मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने खड़ा होकर के और एक सनातनी को बोल रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि एक मंदिर के सामने बीजेपी करने वाला जो आदमी, जो ओरिजिनल बीजेपी करने वाला आदमी, वो धमकी से नहीं डरता है, क्योंकि बीजेपी वही करता है जिसको माथा पे कफन बांध के आता है। वो बीजेपी नहीं करेगा जो दलाली करता है, पैसा कमाने के लिए बीजेपी करता है, वो नहीं। हम लोग बीजेपी का आज से नहीं, आज 20 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता है और अपने बलबूते पर बीजेपी करते हैं। अगर आपका हिम्मत है तो आ जाइए, सामने से टकरा जाइए। आप भी छप रही हैं, हम भी छप रही हैं, एक ही जिला जवार के आदमी हैं। आप पठान हैं तो हम राजपूत हैं। आइए, चैलेंज है आपका, आपसे हमेशा चैलेंज रहेगा। अगर आप गलत नहीं करते हो, सीना ठोक के बोलो कि मैं गलत नहीं करता हूँ, प्रूफ दो, आओ हम तुमको ले चल के प्रूफ दिलाएंगे। और पूछते हैं यहाँ से जो चोरी हुआ, ये जो इलीगल पार्किंग पूरा ट्रांसपोर्ट डिपोट में लग रहा है, ये इलीगल पार्किंग कैसे लग रहा है? क्या इसका कमीशन आपके पास नहीं जा रहा है? पोर्ट ट्रस्ट
पार्किंग के लिए जगह बना दिया। कुछ दिन पार्किंग बंद था, फिर पार्किंग आप लोग लगाना शुरू कर दिए। जगह पोर्ट ट्रस्ट का पड़ा हुआ उसे ही रह गया। जगह तो कोई गाड़ी को केस नहीं कर सकता ना पोर्ट ट्रस्ट। जो रोड पे गाड़ी लगा हुआ है उसको तो पोर्ट ट्रस्ट केस नहीं कर सकता है, हटा सकता है, भगा सकता है। तो कितना हटाएगा, भगाएगा? आप लोगों का चेला चमुंडा मिल करके ज़बरदस्ती आप लोग लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले तारातल्ला में झोपड़ी में आग लगवा दिए, झोपड़ी में आग लगवा दिए। ये जो कुछ दिन पहले जो हाँ, झोपड़ी में आग लगवा दिए। तो आग लग गया तो संग संग तो झोपड़ी फिर बनना चाहिए था। 1 महीना तक चुप रहे, कोई कुछ नहीं, आधा से अधिक आदमी गांव चला गया। इसके बाद आप झोपड़ी बनवाना शुरू किए। अपना चेला चमुंडा को बोले झोपड़ी बनाओ, झोपड़ी बनवाए। बनवा के इधर पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन को भी फ़ोन करके बोल दे रहे हैं कि झोपड़ी बना रहा, जाके तोड़ दो। इधर ये लोग को बोल रहे हैं पोर्ट ट्रस्ट का कोई आएगा तो उसको मारो। इस तरह का दोहरा नीति, ये राजनीति ठीक नहीं है। ये आप ही कर सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि जैन कुंज में एक माठ हुआ करता था, जो विरासत, जैन कुंज का माठ में हम लोग छोटे छोटे थे तो खेलते थे। हाँ। हम लोगों का पूरा पोर्ट में एक तो वही माठ था जिसमें कोई प्रोग्राम किसी तरह का खेला, क्रिकेट फुटबॉल होता था। उसका तो विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। हम लोग खुद का लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इतना बड़ा षड्यंत्र अनवर खान का, क्योंकि 80 नंबर वार्ड का जनप्रतिनिधि होने के कारण अनवर खान इसको अपना जो दाग लगाओ उसको मिटा नहीं सकते। जो सच्चाई है जनता जानती है। उस माठ में पहले मिट्टी फेंकवाया गया। हम लोग देखा कि भाई मिट्टी फेंकवाया जा रहा, क्यों? तो कुछ आदमी क्वेश्चन किया तो क्या बोले, अरे मिट्टी फेंकवा रहे कि आप बच्चा लोग और बढ़िया माठ बन जाएगा, इसको सुंदरीकरण किया जाएगा करके बढ़िया से माठ बनेगा और इसको बच्चा लोग और अच्छा से खेलेगा। सब आदमी शांत था, भैया माठ बड़ा मिट्टी फेंक रहा है, अच्छा बात है। आप क्या किए, पोर्ट ट्रस्ट का साथ में मिल करके पैसा ले लिए, ले करके माठ का लीज करवा दिए। फिर इधर पब्लिक को बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, विरोध करो। पब्लिक को विरोध भी करवाए। इसके बाद आप 2-4 टों को उठा के लॉकअप करवा दिए, विरोध बंद। लेकिन आदमी को तो पता है ना कि आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं। आप कितने बार जा कर के वहाँ पर ही जा कर के लेटर दिए पोर्ट ट्रस्ट को, या बोले ठीक है ये माठ नहीं दूसरा कहीं माठ दिया जाए। हमारा जो यहाँ पर जो लोकल आदमी रहता है, बच्चा लोग जो रहता है, खेलता है कूदता है, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए एक तो पार्क होना चाहिए जो रात में टहले, दिन में टहले, सुबह भोर का टाइम में मॉर्निंग वॉक करे। ये सब चीज़ तो देखना। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, यही सब चीज़ तो देखना कि भाई हम साधारण आदमी को किस तरह मदद कर सके, किस तरह उसका हम सेवा कर सके। यही काम है ना हम लोगों का, इसीलिए ना आपको आदमी चुनता है। तो आप तो कभी ये सब किए नहीं। 15 साल में तो कुछ भी नहीं किए, सिर्फ 10 तो चेला चमुंडा रखे हैं, कंटेनर कटवाते हैं, गोडाउन कटवाते हैं, बस पैसा कमाते हैं, बिहार जाते हैं, धान रोपते हैं, हाँ धान का खेती करते हैं, सोशल मीडिया में छोड़ते हैं धान रोप, पता नहीं भाई देखा। अरे भैया आप धान रोपिए, आपका गांव में ज़मीन है, यहाँ से लूट के जाके बिहार में ज़मीन बनाए, घर बनाए 25 तल्ला, अच्छा बात है, सब करिए। लेकिन ये मत भूलिए आपका अस्तित्व ये 80 नंबर वार्ड का जनता से है। आप इसको मत भुलाइए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि धमका के चमका के गुंडागर्दी करके गुंडई मत करिएगा। गुंडई करिएगा ना तो आपसे बड़ा गुंडा हम लोग हैं। एक बार छू के देखिए, क्या कि सनातनी जैसा गुंडा पूरा विश्व में पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, उस वीडियो में एक चीज़ और देखने को मिला कि वो कह रहे हैं कि भाजपा वाली जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं यहाँ पर यूपी बिहार के, उनको बांग्लादेशी कहकर उनको निकालने की कोशिश कर रही है। क्या बोलते हैं, शांतानु ठाकुर जी का भी नाम लिया जा रहा है इस वीडियो में, उनके मदद से। देखिए ये बगलाने का कोशिश किया जा रहा है। साधारण जो आदमी वहाँ रहता है हिंदू माने बिहार यूपी को, उसको बगलाने का कोशिश किया जा रहा है कि बांग्लादेशी। अरे मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से, अगर बांग्लादेशी होगा तो 100 में 101% उसको एक एक को चुन चुन के हम लोग चिन्हित करके बांग्लादेश भेजेंगे। क्योंकि उसका कोई ये नहीं है कि हमारा इंडिया में रहे, हमारा पश्चिम बंगाल में रहे। मोदी जी बोल दिए हैं और हम लोगों का सबसे बड़ा मिशन है कि बांग्लादेशी वो जिस कोना में घुसा हो, जिस झोपड़ी में होगा, हम लोग एक एक को चिन्हित करेंगे और उसका डॉक्यूमेंट देखेंगे। देख करके हम लोग उसको बांग्लादेश भेजेंगे। ये हम लोग का एकदम ये है कि 2026 से पहले
एक एक बांग्लादेशी को तो चुन चुन करके भेज के, लेकिन जो हमारा लक्ष्मी जी एक सवाल है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, जो बांग्लादेश के नागरिक है उनको चुन चुन कर भेजना चाहिए, लेकिन जब हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा देखते हैं उसमें 2005 से लेकर 2013 के दरमियान जो है हिंदुस्तान से लगभग 83,600 से 600 के आसपास जो है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। और जब 2014 से लेकर के 2025 के दरमियान जो भाजपा का कार्यकाल था, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के दरमियान, इसमें अब तक जो है मैक्सिमम 6,700 ही बांग्लादेशियों को भेजा गया है। ये डेटा बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना चिन्हित हुआ है उसको भेजा गया है, ठीक है ना। बाद बाकी और भी सारे हैं। आपको पता है कि कुछ दिन जब ममता बनर्जी का जो विरोधी थी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता थी, वामफ्रंट मैंने सीपीएम का सरकार था जब पश्चिम बंगाल में, यही ममता बनर्जी हैं जो स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक के मारी थी। किस लिए मारी थी? यही रोहिंग्या है, यही बांग्लादेश, ये लोग आता है यहाँ वोट दे करके चला जाता है, ये लोग बहुत बड़ा पैमाना में ढुक रहा है। ये इसी मुद्दे पर उन्होंने स्पीकर के मुंह पर कागज मारा था। ये पूरा मीडिया चैनल सभी को पता है। आज उनका सरकार 15 साल से है, आज वो गवर्नमेंट में है 15 साल से। कोर्ट हो बांग्लादेश को, बांग्लादेशी को चिन्हित करके वो बांग्लादेश भेजने का काम किए हैं? एक भी नहीं। कहाँ गया वो लोग बांग्लादेशी जिसके कारण से वो स्पीकर के मुंह पे कागज फेंकी थी? वो बांग्लादेशी क्या उनका वोटर हो गया? ये वोट का राजनीति, ये ममता दीदी जिस पैटर्न पे वाम फ्रंट सीपीएम पश्चिम बंगाल में राज किया 35 साल, वही सेम पैटर्न में ममता बनर्जी राज कर रही हैं, वही पैटर्न पे अपना शासन चला रही हैं। अब वो चलने वाला नहीं है। अब समय आ गया है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगले बार दीदी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके दीदी ही सवाल उठाई थी, दूसरा कोई नहीं। दीदी सवाल उठाई थी, क्या उठाई थी? এই মোদি এই অমিত শাহ ডেলি ডেলি এইখানে আসছেন, डेली पैसेंजरी করছেন, এরা বহিরাগত। ये भाषा दीदी का है, ये भाषा नरेंद्र मोदी अमित शाह का नहीं है। तो जो भाषा आप यूज़ की तो आपको तो समझना चाहिए कि आपका भी वेस्ट बंगाल का बंगाली लोग बाहर देश में जाके काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप नहीं सोची? जो मन में आया राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इस तरह का भाषा बोल करके और इमोशनली ब्लैकमेलिंग किए बंगाली लोगों को ब्लैकमेल करके उनका वोट लिए, वोट लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब बंगाली लोगों को पता चल गया है कि अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। आप इतना दिन मुख्यमंत्री थी, पश्चिम बंगाल में कोई कल कारखाना, कोई रोजगार नहीं हुआ, तभी तो आप नहीं दे पाई, तभी तो आज बाहर देश में, बाहर स्टेट में आज जाना पड़ रहा है गरीब मजदूरों को काम करने के लिए। मजदूर बंगाली क्या काम? मोटिया मजदूर का काम करने के लिए, कहीं घर बाड़ी, किसी का बिल्डिंग, राजमिस्त्री का काम, ये सब काम करने के लिए आज हमारा बंगाल से बंगाली लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इसका भी जो है वो आप ही हैं, आप ही की हैं। आप रोजगार नहीं दे पाई हैं, आप एक विफल मुख्यमंत्री हैं, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। आप कोई रास्ता नहीं है। जितना टीचर आपसे सुखी नहीं है, डॉक्टर आपसे सुखी नहीं है, साधारण आदमी आपसे सुखी नहीं है, महिला आपसे सुखी नहीं है, महिला आपसे सेफ्टी अपने आप को नहीं महसूस। आप एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भी स्तर पे मुख्यमंत्री में फेलुअर हैं, एकदम फेल हैं आप। अगर आप कहीं भी आपका कुछ है, एक बार मीडिया के सामने आके बोलिए कि मैं इतना लाख आदमी को नौकरी दिया हूँ, बोलिए मैं इतना डॉक्टर को, इस तरह आप जहाँ भी कुछ भी किए वहाँ करप्शन छोड़ के कुछ नहीं। पूरा 15 साल में पूरा पश्चिम बंगाल जितना वामफ्रंट लूट के गया उससे 3 डबल आप लोग लूटे हैं, लूट रहे हैं। तो पब्लिक को, अब जनता जनार्दन को समझ में आ गया। 2026 में आपको तो डर लग ही रहा है, तभी आप इस तरह का इंटरव्यू दे रही हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी भाजपा करते हैं तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि आपको डर आ गया, आपके अंदर डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाला समय में वेस्ट बंगाल में भाजपा ही है। शुभेंदु दा के ऊपर अत्याचार कराना ये पूरा साबित करता है। शुभेंदु दा के ऊपर पथराव कराना, हमारा विरोधी दल के नेता के ऊपर पथराव कराना, ये साबित करता है कि आप कितनी डरी हुई हैं। आप डरी हुई हैं तभी तो विरोधी को मरवा रही हैं। आप जो सोचती हैं शून्य विरोधी थाकबे ना, तो ये आपका सोचना गलत है।
हमेशा विरोधी था, विरोधी रहेगा, आने वाला समय में भी विरोधी रहेगा। या विरोधी एक आदमी रहे या 200 आदमी रहे, लेकिन विरोधी रहेगा, विरोधी रहेगा। आप जितना भी कोशिश करेंगे विरोधी शून्य करने का, आपका कोशिश विफल होगा। पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी। 100 में 101% मैं गारंटी का संग करता हूँ कि भाजपा 2026 में सरकार बनाएगी, बनाएगी, बनाएगी। ये जो अभी हाल ही में जो जिस तरीके की वीडियो आई उसको लेकर क्या आप क्या कहें? क्या बोलेंगे, क्योंकि 26 का तैयारी हम लोग सब बीजेपी वाले लोग मिलकर, हमारे भाई जितने नेता कार्यकर्ता सभी, मैं तो पहला बार यही बोलूँगी कि लेकर झंडा बीजेपी का, लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे, करेंगे 26 की तैयारी, फिर से भगवा लहराएंगे। तो जिस तरह भैया आपके टीएलजी में हर सच हर झूठ आ जाता है सामने, आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे जितने भी भारतवर्ष, मेरे जितने भी बंगाल के जितने भी टीएलजी देख रहे हैं, सभी को शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरह अनवर खान, डायरेक्ट नाम लेकर बोल रही हूँ, जिस तरह अनवर खान कल तारातल्ला में मंदिर के सामने भाजपा लोग को गाली दे रहा था, बोल रहा था बीजेपी का 2 कुत्ता नहीं, सारे बीजेपी के कुत्ता और बीजेपी के कुतिया। तो ये लैंग्वेज जो आप गंदा लैंग्वेज जो किए हैं, आप बोलते हैं हम हज जाते हैं, हज में जाकर आप बहुत अच्छा दुआ करके आए हैं। हमारे एमडी मुख्तार भी गए थे जब हम कांग्रेस करते थे। आज मैं बीजेपी में आई हूँ ना, तो भी वो भैया है, मेरे बड़े भैया है, अभी भी वो इज्जत और सम्मान से बात करते हैं। आप बोलते हैं अपने आप को हम मुसलमान हैं, मुस्लिम होकर इस तरह का भाषा कुतिया। आप महिला को सम्मान देने नहीं सीखे हैं। हाँ, हमारे बगल में 79 अकीब गुलजार रहते हैं, माँ का दर्जा देता है, अभी भी वो भी मुस्लिम है। और आप भी जो मीडिया दिखा रहे हैं, आप भी मुस्लिम हैं, दीदी बोल के सम्मान इज्जत देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि मुसलमान में सब मुसलमान खराब होते हैं। 99% मुसलमान बहुत अच्छा होता है, और जो बात करने का तमीज़ नहीं है, लैंग्वेज बोलने का तमीज़ नहीं है, वो गाली से बात करता है। आज बीजेपी का हर वार्ड में, आज बताइए 80 नंबर वार्ड का जब आवाज़ लक्ष्मी सिंह उठाए हैं तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है अनवर खान जी। क्यों? आप बोले हैं कि हम सारा, आप बॉबी हकीम को बोलते हैं कि हम काउंसिलर है, हम सारा काम करते हैं। 80 नंबर वार्ड बोलिए, 79 नंबर वार्ड बोलिए, अभी जाके बॉबी हकीम पहले आकर देकर 80 नंबर वार्ड और 79 नंबर वार्ड एक भी काम नहीं होता है, पूरा पानी जमा हुआ है। और रूबी पार्क स्कूल का, हमारे घोड़ागाछा के अंदर रूबी पार्क स्कूल है, कितना करोड़ रुपया अनवर खान खाए हैं। जो रूबी पार्क स्कूल का लिए मिंट से पाइपलाइन निकाल के आप 80 का पाइप नंबर लाइन लाकर आप 79 में पूरा पानी को फेंकना चाह रहे हैं। क्यों? वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ क्या जानवर रहते हैं? राजनीतिक का बात राजनीतिक से कीजिए। अगर आप मुंह गंदा करेंगे तो हम भी कुतिया बन के आपको पूरा काटेंगे, ये भी याद करिएगा। आप बीजेपी को बोल रहे हैं कुतिया, लैंग्वेज को एकदम इतना गंदा लैंग्वेज, छी 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 छी। तो उसी तरह का जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम विरोधी पार्टी हैं, बीजेपी करते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको कल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि तारातल्ला में आप स्टेट मीटिंग कर कर हम लोग को गाली दे रहे हैं। बीजेपी जो बीजेपी करता है तोड़ देंगे। आपका भी हम ताकत देखना चाह रहे हैं। 26 का आगे आप हम लोग को तोड़ेंगे, बीजेपी वाले लोग को, तो आप क्या बच जाएंगे? आप सोच रहे हैं गुंडा 2-3 गो दलाल को, चमचा लोग को, गुंडा लोग को पाल के रखे हैं, वो गुंडा लोग से डराइए मत। हमारा भी बाप दादा गुंडा है, हमारा भी भाई लोग गुंडा है, हमारा भी पति गुंडा है, हमारा बड़ा भैया लक्की सिंह भी गुंडा है, उधर भैया आपका मीनाल भाई भी गुंडा है। सब अगर आप गुंडा का टक्कर देंगे तो गुंडा सब है, गुंडा का बात मत कीजिए। हम लोग राजनीति का लड़ाई करते हैं और राजनीतिक से आपको मारेंगे, लेकिन मुंह का भाषा
सही करके बोलिएगा अनवर खान जी। आप बोलते हैं हम हज जाते हैं, हज में जाकर हम 5 नमाजी हम पढ़ के आए हैं, गलत बोलते हैं आप हर जगह जाते हैं तो एक महिला को सम्मान दे के बात करते हैं। मंदिर में, मंदिर के सामने जब कल मीटिंग हो रहा था 80 नंबर वार्ड में तारातल्ला, आप बोल रहे थे कि खा लो बेटा का कसम, सारे सनातनियों को बोल रहे हैं, महिलाओं को, खा लो बेटा का कसम कि मेरा संग है तो। क्यों भाई, 15 साल से आप काउंसिलर है तो उनको बेटा का कसम क्यों खिला रहे हैं? आप 15 साल से अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको बेटा का कसम नहीं देते हैं, प्यार से आपका साथ में कंधा से कंधा चलते उठाकर। आप जो बीच में 21 जुलाई निकाले थे, एक बिरयानी और एक क्या साड़ी का भीड़ लगाए थे, नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। एक एक पैकेट बिरयानी सब गोड़ागाचा का भी आदमी लोग लेकर आ रहा था, दिखा रहा था। हम लोग मिचिल में गए थे, बिरयानी खाए हैं, तो बिरयानी का भीड़ मत लगाइए। हम लोग बीजेपी करते हैं ना, प्यार से बुलाते हैं, बोलता है दीदी झंडा नहीं उठाएंगे, निकिर वोट बीजेपी में ही देंगे, इस बार अनवर खान को उठा के फेंक देंगे। 80 नंबर वार्ड में वो लड़ाई होगा हमारा। आप बताइए 80 नंबर वार्ड में बीजेपी के ही लोग रहते हैं, सेटिंग होके काम करता है। आप बताइए 15 साल से आप अगर कैंडिडेट हैं, आप जीत रहे हैं, हमारे पार्टी भी कम समझते होंगे शायद बीजेपी में। ऐसा लोग को टिकट देता है जो तृणमूल से सेटिंग होके रहता है, खास करके अनवर खान के संग में सेटिंग होकर। तो हम लोग सेटिंग में आज इस बार हम लोग सेटिंग में आने वाले नहीं हैं, और लड़ाई होगा तो अच्छा से लड़ाई होगा, ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर जवाब भी देंगे हम लोग। आप बोलते हैं हिंदू, हम भी एक मल्लिक का लड़की है, दलित समाज की लड़की है। हाड़ खाएंगे, मांस खाएंगे और चमड़ा का डुगडुगी तुम्हारा 80 नंबर वार्ड में बजाएंगे। देख लेना, अगर कोई भी बीजेपी का हमारे भाई खड़ा होता है, टिकट अगर से उसको मिलता है, मैं शुभेंदु अधिकारी जी से हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ, अगर 80 नंबर वार्ड का अगर कोई भी कैंडिडेट चुने, ईमानदारी से चुने। हम सौमिक भट्टाचार्य को भी बोलना चाहती हूँ, मैं गुंजा मल्लिक आपको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि ऐसा लोग को दीजिए कि वहाँ का कैंडिडेट 80 नंबर वार्ड का कैंडिडेट लड़ाई देने वाला होना चाहिए, ओम सेटिंग होकर काम करने वाला ये मत दीजिएगा। लड़ाई इस बार 26 का लड़ाई बहुत तेज होगा, और 26 का लड़ाई के लिए हम लोग भी रेडी हैं। अनवर खान जी आप बोल रहे थे घोड़ा तोड़ देंगे, आइए घोड़ा तोड़ के जाइए। क्या है भाई, आपके पास तो गुंडा है, आपके पास दलाल चलाल लोग भी है, एक बोतल दारू पिला देते होंगे, आपका पीछे पीछे चिंटू मुंटू ढूंढते रहता है। तो इसलिए हमारे बीजेपी में ये नहीं होता है कि एक बोतल दारू में, एक बिरयानी में सेटिंग हो जाएगा। नहीं, इस बार लड़ाई करेंगे तो दिल से लड़ाई करेंगे। ये गुंजा मल्लिक बोल रही हूँ, आरे बोल रहे हैं कंपनी का आग। कल एक रूबी पार्क स्कूल का ऑपोजिट में एक कारखाना है, सब अनवर खान का ही लड़का लोग है, क्योंकि बोलता है हम टीएमसी करते हैं, हम तो बच जाएंगे। अनवर खान भैया का हाथ है मेरे सर पर, हम तो बच जाएंगे। आप जो ये सब आग लगाने के एलिगेशन लगा रही हैं, आपके पास कुछ तथ्य है? पूरा सबूत है, सबूत दे देंगे। रूबी पहले तो हमारे गोड़ागाचा में सामने ही कारखाना में पूरा खाली कर दिया है, गैस से काट क्या करेंगे? बच्चे लोग का रोजगार नहीं है, ख़त्म हो गया रोजगार, तो क्या करेंगे? बच्चे लोग को नौकरी नहीं है। हर जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर में नौकरी लगता है तो बोलता है क्या भाई तू बीजेपी करता है कि कांग्रेस करता है कि सीपीएम करता है? आप पार्टी देख रहे हैं, ये नहीं सोचे इलाका का लड़का अगर खटेंगे कमाएंगे तो किसका गर्व होगा? आप ही लोग का गर्व होगा। कल होके आप जो पार्क, रूबी पार्क स्कूल का बगल में ऑपोजिट में जो आग लगा है, गैस से टीना काट रहा था, पूरा ब्लास्ट हो गया है। तो आप ये सब चीज़ आँख में नहीं देते हैं अनवर खान जी, और आप पार्टी का बोल रहे हैं कि हम लोग कुत्ता और कुतिया है, बीजेपी के लोग को गाली दे रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम।